साथियों, मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आज विश्व कैंसर दिवस पे अपने कल्याणम परिवार एवं कल्याणम सेवा संस्थान की तरफ से समस्त मानव जाति को इस कैंसर जैसी महामारी से बचाव की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। साथियों, कैंसर नाम सुनते ही जैसे लगता है कि मन में एक दहशत पैदा हो जाती है। ईश्वर न करे, भगवान न करे कि किसी को ऐसी समस्या हो, लेकिन ईश्वर जैसे चाहेगा वैसे मुझे रहना पड़ेगा। लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज होता है, हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है कि हम इस समस्या से कैसे अपने आप को बचें। साथियों, विश्व कैंसर दिवस मनाने के पीछे सिर्फ यही उद्देश्य था कि हम मानव जाति को, हम मनुष्यों को कैसे कैंसर से बचाव के नए नए तरीके, नए नए गाइडलाइन जो है दे करके और लोगों में जागरूकता पैदा करें ताकि वो कैंसर से बचाव ले सके। जानते हैं क्यों मनाया जाता है कैंसर दिवस? विश्व कैंसर दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम कैसे अपने आप को इस महामारी से, इस समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं। जानते हैं इसे कब शुरुआत की गई? सन 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा के, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसे मनाया जाना शुरू हुआ, इसी 4 फरवरी को। और तब से अनवरत लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप समझ लीजिए। जैसे कि आप जानना चाहेंगे कि ये कैंसर शब्द कैसे आया, कैंसर शब्द का इतिहास क्या है। आप लोगों को पता होगा कि चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स एक यूनानी चिकित्सक थे। उन्हीं को कैंसर शब्द, कैंसर के खोज का श्रेय जाता है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के हर 10 में से 1 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें बचना, जानना, समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों के दिमाग में भ्रांतियां फैली हुई हैं कि हम लोगों से भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे घर में फलाने को कैंसर हो गया है, क्या इसे छूने से हमको भी हो जाएगा? साथियों, दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए कि कैंसर कभी भी छूने से नहीं होता। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये क्यों होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। इसे दिमाग में मत लाइए कि अगर कैंसर हो गया तो अब ठीक नहीं होंगे। बस आपको कुछ टिप्स बताई जाएगी, उसे ध्यान में रखना होगा। अब आपको ये जानना चाहिए कि कैंसर की मतलब कहां कहां का कैंसर हो सकता है, हमें कौन कौन से कैंसर के प्रकार होते हैं। देखिए साथियों, स्किन कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर होता है, लीवर कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, आपको स्तन का कैंसर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यूट्रस में हमारी माताओं बहनों को कैंसर हो जाता है, पेशाब की थैली में प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, थायराइड कैंसर होता है। कभी कभी हमारे जो है स्किन के डीप सिटलिक कैंसर जो है वो भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के कैंसर आपको कहीं भी हो सकता है। कभी कभी हमारे शरीर में उभार आ जाते हैं, लाइपोमा हो जाता है, उसमें भी कैंसरस सेल डेवलप हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर में कहीं अगर उभार है, कोई गांठ है, तो उसे हल्के में मत लीजिए। अब आप इसके महत्वपूर्ण कारण समझिए कि आखिर कैसे कैंसर होता है। ऐसे तो साथियों, महत्वपूर्ण कारणों में यह होता है कि आप धूम्रपान न करें, अल्कोहल का सेवन न करें, कोई
नशे वाली चीजों से बचें, आपको फिजिकल एक्टिव रखना है, अपने शरीर को एक्टिव रखें, इसके लिए योग व्यायाम करें। आपका खान पान दुरुस्त रहना चाहिए, कोई भी ऐसी चीजें ना खाएं जिससे कि आपके शरीर में एक नॉर्मल सेल का डिपोजिशन हो, एक नॉर्मल सेल का कलेक्शन हो। इसके साथ ही साथ आपको डाइट तो बहुत ही ध्यान से रखना है। आप बार बार एक्सरे ना कराएं, एक्सरे के जो रे निकलती है उससे भी कैंसर हो सकता है। आपको जो है, अगर आपका शरीर से प्रॉपर तरीके जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आपका सही नहीं है, जैसे प्रॉपर तरीके से यूरिन पास नहीं हो रहा, प्रॉपर तरीके से स्टूल पास नहीं हो रहा, प्रॉपर तरीके से स्वेटिंग नहीं हो रही, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आपका डिस्टर्ब है, तब भी आपको कैंसर हो सकते हैं। अब आप इसमें कौन कौन से टेस्ट कराएंगे जिससे आपको कैंसर के बारे में पता चल सके? तो साथियों, ब्लड का टेस्ट आपको कराना है, और रूटीन चेकअप कराने के साथ साथ जो फाइनल डायग्नोसिस होती है वो ये होता है कि बायोप्सी के द्वारा हम जो है कैंसर को डायग्नोस करते हैं। अब अगर हम बात इसमें बचाव की करें तो साथियों, बचाव कहा जाता है कि बचाव ही कैंसर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप अपने खान पान को सही रखें, नियमित योग व्यायाम करें। आप किसी भी नशा से अगर आप अपने आप को बचा लेते हैं, भाई देखिए, कभी कभी आप इतना हद कर देते हैं नशे का कि आपको वो आर्गन धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, नेक्रोस हो जाता है। अब जैसे कोई इतना ज्यादा अल्कोहल पीता है कि धीरे धीरे उसका अल्कोहल की वजह से लीवर डैमेज हो जाता है, वो बाद में लीवर का कैंसर बन सकता है। कभी कभी आप देखे होंगे बहुत लोग तंबाकू चबाते हैं, खाया करते हैं, धीरे धीरे उनके माउथ में ओरल कैंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने आप को नशे से बचाइए, अपना खान पान सही रखिए। कभी कभी आपको हेरिडिटरी कैंसर भी देखने को मिलते हैं जिसमें आपका कोई बस नहीं है। तो आपको अगर पता चले कि हमारे खानदान में किसी को कैंसर हुआ था, तो आप भी उस चीज से अपने आप को बचाएं तो ज्यादा आप बेनिफिशियल रहेंगे। अब आप इसमें बात चिकित्सा की करते हैं, तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या होता है कि जैसे ही कैंसर की बात आती है तो हम पहले एलोपैथिक डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट में जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी साथियों मैं आप लोगों को यहां बता दूं कि अगर कैंसर को प्राइमरी स्टेज में डायग्नोस कर लिया गया तो कैंसर पूरी तरह से बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। लेकिन कभी कभी वेयर देयर इज ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस एट दैट टाइम, हो सकता है कि रिकवरी ना हो। तो आप अपने आप को समय समय से अपना जांच, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई दिक्कत है, कोई उभार है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपना नियमित जांच कराते रहें, चिकित्सक से संपर्क में रहें, तो आपको इस समस्या से बचाव हो सकती है। अब इसमें अगर बात ट्रीटमेंट की, एलोपैथी चिकित्सा में ट्रीटमेंट की बात करें साथियों, तो इसमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आज मैं आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि सचमुच में आज होम्योपैथी चिकित्सा कैंसर के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही। साथियों, मैं एक चिकित्सक के नाते, एक होम्योपैथिक चिकित्सक के नाते आप लोगों को एक अपना अनुभव देना चाह रहा हूं। आज विश्व कैंसर दिवस पे होम्योपैथी चिकित्सा का कैंसर में क्या स्कोप है, मैं आपको थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। साथियों, कहा जाता है कि होम्योपैथी अपने लॉ ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से कहती क्या है कि वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी आवर एक्शन में भी देयर। और साथियों, कभी कभी हम लोगों को ऐसे केस जो बिल्कुल ही निराश हो गए थे, आज दवाओं के द्वारा वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा पूरे दुनिया के लोगों को, मानव जाति को, कि होम्योपैथी चिकित्सा में कैंसर का बहुत ही सफल और सटीक इलाज है। बस समय से
आप अच्छे चिकित्सक से मिल करके आप अपनी पूरी बात बताइए। निश्चित रूप से आपको अगर हर जगह से निराशा मिली होगी तो साथियों, मैं अपने 22 साल के चिकित्सा अनुभव के आधार पर आपसे बता रहा हूं और हजारों मरीजों के फीडबैक के आधार पर बता रहा हूं कि कैंसर को आप पूरी तरह से ठीक करके और वो जो सेल डैमेज हो जाती है उसकी पूरी तरह से रिपेयरिंग अगर करने की कोई मेडिसिन में क्षमता है तो वो होम्योपैथी में है। तो आज विश्व कैंसर दिवस पे मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी आप सभी मानव जाति को इस संकट से बचाव की बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपके उज्जवल भविष्य और उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।